तात्पर्य ये है कि हम लोग इस चीज के लिए भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा पाप कौन है। तो पाप अंधकार है और धर्म प्रकाश है। तो हम लोग जो है ना, पाप को नष्ट करने के लिए साधु बनते हैं, पाप को नष्ट करने के लिए पूजन करते हैं, पाप को नष्ट करने के लिए सामायिक करते हैं, पाप को रोकने के लिए उपवास करते हैं। पाप तज प्रोसद धरिए, 6 ढाला में लिखा ना, 4थी ढाल में, पाप तज प्रोसद धरिए। तो पापों को दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, दर्शन करते हैं तो पापों को नष्ट करने के लिए दर्शन करते हैं। और दर्शन हम किस लिए करते हैं? पूजन करते हैं तो पाप नष्ट करने के लिए करते हैं, व्रत करते हैं तो पाप, और अभिषेक भी करते हैं तो पाप नष्ट करने के लिए करते हैं। आप देखिए, अभिषेक पाठ पढ़ लो, लेकिन हम कुबुद्धि जन पाप बढ़ाते रहते हैं और अभिषेक भी करते रहते हैं। पाप की वो लक्ष्य नहीं है हमारा पानी ढालने की तरफ लक्ष्य है। तो एक ध्यान रखना, उन चरण, भगवान के चरणों का अगर आपने अवलंबन लिया तो संसार रूपी समुद्र में गिरने वाले जीवों को रोकने का काम अगर कोई करता है तो पाप त्याग दे व्यक्ति तो संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरेगा। और यदि पाप नहीं छोड़ा और सिर्फ क्या करते रहे, सोहा सोहा करते रहो, पूजन होने वाली नहीं है। चरण पकड़ लो, भगवान के चरण पकड़ लो तो पुराने पाप तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो तुम आज पाप कर रहे पहले वो तो बंद कर दो। अगर तुमने आज के पाप बंद नहीं किए तो याद रखना तुम चरण में बैठे रहोगे, लेकिन चरण में बैठे रहने से पाप नहीं धुलेंगे। पाप कब धुलेंगे? तो युगम युगादो बालम वनम भवजले पद्दाम जनानाम। जो अवलंबन लिया जिन्होंने, बने कौन? चरण बने किसके लिए? जो संसार रूपी समुद्र में गिर रहे थे। तो एक बहुत अच्छी बात कही है, श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र लिखा है आचार्य विद्यानंदी जी ने। बहुत कठिन है मगर एक बार जरूर पढ़ना पड़ेगा, चातुर्मास में। पढ़ना कि नहीं पढ़ना? उसकी किताबें बहुत छप चुकी हैं, 6000 किताबें छप गई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं उसमें 30 काव्य हैं सिर्फ। कितने काव्य हैं? 30 काव्य मात्र। और 30 काव्य में अपने लिए उन्होंने कहा है भगवान के चरण की शरण क्या करती है। तो उन्होंने कहा कि तत्व उपदेश हमारी मिथ्यामति को दूर कर देती है और तत्व उपदेश प्रदान करती है। चरण की शरण, तो भगवान के चरणों की शरण में क्यों आए? और ये पहला काव्य सिर्फ आदिनाथ भगवान के चरण के लिए ही है कि भगवान के चरण में नमस्कार करते थे देव। भक्त अमर आकर के चरणों में नमस्कार करते हैं। उनकी मुक्टों की मणियों में जो प्रकाश होता है, उस प्रकाश, चरणों के प्रकाश से पाप रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। और पाप रूपी अंधकार नष्ट हो जाने पर क्या होता है? चरण जो होते हैं उनको नमस्कार करते हैं। तो कैसे करते हैं? सम्यक प्रणम्य, सम्यक रूप से नमस्कार करने पर सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम, जिन सम्यक प्रणम्य जिन पाद, जिन माने जिनेन्द्र देव के पद। और जिनेन्द्र कौन है? जिन किसे कहते हैं ये बताओ, जिन किसे कहते हैं? यह जयति सजना, जो जीतता है उसे जिन कहते हैं। किसको जीतता है? इंद्रियों को, विषयों की आशा को, कसाय को, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, जिसने राग द्वेष कामादिक, काम को, क्रोध को, मद को, हर्ष को, शोक को, इन सब को जो जीत लेता है वो जिन कहलाता है। और जो जिन होता है उसके पाद, उन पाद को युगम युगादा
उन चरण को नमस्कार करते हैं, वो जो युग के आदि में कैसे हैं, पाद आए ना। तो जिन भव्य जीव जो थे, जो संसार रूपी समुद्र में गिर रहे थे, भाव दुख में सागर, भाव दुख का सागर है, दुख का सागर है। उस दुख के सागर में जो गिर रहे थे, उन गिरते हुए जीवों के लिए अवलंबन बन गए। वो गिर नहीं पाए। कहाँ नहीं गिर पाए? यह भव समुद्र अपार तारण के सुबुधि। आप लोग बोलते कि नहीं बोलते? नहीं बोलते, पूजन नहीं करते, अष्टक देते ना जब।